दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को ये बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अप्रैल से फुल फ्लेज में हम लोग अपने कार्य प्रणाली पे जा रहे हैं। और अभी तक जो भी लोगों की नाराज़गियाँ हैं या जो लोगों की गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने एक एक्सपर्ट टीम बैठाई है कि जो कि प्रोजेक्ट और सारी गतिविधियों का देख रेख करेगी और आने वाले दिनों में 5 साल का हमारा मिशन और विज़न तैयार करेगी। एक थोड़ा सा आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा सा बड़ी ज़रूर होती है, लेकिन एक एक जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना रहे हैं और जिस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की हम बात कर रहे हैं उसमें समस्त भारत से कोई भी उद्योग के लिए, कोई भी उद्योग करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है या व्यवसाय करना चाहता है तो उसको निःशुल्क राय मशविरा या सलाह उसको दी जाएगी और उससे ये जानकारी ली जाएगी कि वो किस क्षेत्र में या किस इंडस्ट्री में या किस उद्योग पे काम करना चाह रहा है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक चॉइस होता है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। कोई किस क्षेत्र में काम करता है, कोई किस क्षेत्र में काम करता है और सभी लोग एक बराबर नहीं होते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं और जिस कार्य में जिनको जो पारंगतता होती है उसी में वो काम करते हैं। अभी हमने एक और प्रावधान किया है कि अपने वेबसाइट में ये जो है सेपरेट डिविजन्स बना रहे हैं, जो कि इसी मार्च में सब अगर आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मार्च में ही पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम जो प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें ज़रूरी उत्पादन वहाँ पे होता है उसी को हम शामिल करेंगे। जैसे कहीं पे लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है तो फूड प्रोसेसिंग में हम उसको लेंगे, या कहीं पे अब नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए तो वहाँ पे पाइनएप्पल वगैरह की खेती होती है। अब साउथ में आ जाते हैं, साउथ में कोकोनट का अच्छा कारोबार है तो वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम उद्योग, छोटे उद्योग, मीडियम उद्योग लगाने का प्रावधान कर रहे हैं। जो भी लोग लगाना चाहें वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है एग्रोटेक मतलब जो कृषि से संबंधित हमारे प्रोजेक्ट होंगे। जैसे
अभी भूमि सेवा एक ऐसा भूमि सेवा कंपनी द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है कि चलाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उनकी मशीनें अप्रूव्ड हैं, और वो लैब बना के हमारे लोगों को लैब बना के देंगे, और लैब में सॉइल टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, और सॉइल टेस्टिंग का पैसा भी गवर्नमेंट से ही उनको आएगा, उनको किसी से कोई पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही सॉइल टेस्टिंग ही अकेले उनको नहीं मिलेगा, आगामी दिनों में उनको खाद के गोदाम वगैरह, कीटनाशक के रख रखाव का भी प्रमाण पत्र मिलेगा, और खाद बिक्री करने का गवर्नमेंट रेट पे पूरा अधिकार दिया जाएगा। मतलब एक स्थान से कई काम किए जा सकते हैं। और जैसे तीसरा है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारी बातें हो रही है, जैसे आज के समय में बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो कोई पैदल जाता है, तो कोई बस से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, कोई रिक्शे से जाता है। तो हम लोगों ने क्या एक प्रावधान किया है कि अगर आज आप साइकिल भी खरीदने जाएंगे तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार की साइकिल होती है, और वही चीज़ अगर हमारा ये उद्देश्य है कि हम वही चीज़ 20 से 25 हज़ार में अगर ईवी उपलब्ध करा दें, इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध करा दें और ईएमआई पे उसको कर दें, तो बच्चों के लिए भी सुविधाएं हो जाएंगी कि जो उनको भटकना पड़ता है स्कूल या कॉलेज जाते समय, उनको भी दिक्कत दूर हो जाएगी और उनका टाइमिंग बच जाएगा, और उनको घर से 1 घंटा आधा घंटा पहले नहीं निकलना पड़ेगा। टाइम टू टाइम निकले, अपने कॉलेज पहुँचे, स्कूल पहुँचे, और टाइम टू टाइम अपने घर को आए, या तो वो जहाँ जाना चाहे, कोचिंग जाना चाहे कोचिंग जाएं। तो ये भी हम आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से टाई अप किया जाएगा, और जिसका प्लान बन के तैयार हो रहा है। और यहाँ तक कि हम बसों तक भी इसको ले जाएंगे, कारों बसों तक भी इसको ले जाएंगे, जिसमें हमें गवर्नमेंट का सहयोग प्राप्त होगा, और गवर्नमेंट से सहयोग लेंगे एज ए सब्सिडी। तो ये भी अपना करने का प्रावधान है। चौथा आते हैं फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में अभी बहुत सारे स्कीम्स चल रही हैं, जो जिस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाना चाहे उसको हम लगवा के देंगे, और उसकी सारी उसमें मदद भी करेंगे। फूड प्रोसेसिंग का जो भी प्रोजेक्ट होगा, या जो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रीज होगी, उसको हम लगवा के देंगे और उनकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब पांचवा आता है लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक और वेयर हाउस पे भी आपको 2-3 महीने बाद चीज़ें दिखने लगेंगी। हम लोग जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग बायोफ्यूल पंप पे भी काम कर रहे हैं। अभी आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि 50 बायोफ्यूल पंप हम जो है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में लगाने जा रहे हैं, जिसका ऑर्डर हमें
मिल चुका है। हम एक बायोफ्यूल कंपनी के साथ हमने टाई अप कर लिया है ऑलरेडी। हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, जिसको गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल पंप लगाने का परमिशन दिया है। और इससे पहले भी हमने बताया है कि तेलंगाना और आंध्रा में 500 बायोफ्यूल पंप हम लोग आगामी फाइनेंशियल ईयर में लगाने का प्रावधान है, और वो हम उसको लगाएंगे। इसके बाद आता है वोकेशनल ट्रेनिंग का। MSME PCI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाने जा रही है। हमारा पहला वोकेशनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वोकेशनल MSME PCI सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, जो कि लॉन्च हो रहा है इसी आगामी नवरात्रों में इसका उद्घाटन होगा महाराष्ट्र की धरती पे। और हम जितने भी प्राइवेट ITIs हैं उनसे टाई अप करेंगे। और अभी मेजर हमने 5 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य 5 से 6 महीनों में हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम वोकेशनल यूनिवर्सिटी तक भी हमारा जाने का प्लान है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जगह और कार्यस्थल पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जो कि आगामी नवरात्रि में इसका उद्घाटन किया जाएगा महाराष्ट्र की धरती पे। तो इसलिए आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद ज़रूरी है, क्योंकि बिना हमारे देशवासियों के, हमारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से जो मेरी सोच है, मैं उस सोच को पूरा नहीं कर पाऊँगा। और इसके साथ साथ जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारे कार्य अधूरे रहेंगे। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हमें आपका सहयोग वांछनीय रहेगा। भूमि सेवा के जो हमने आपको पिछली बार भी बताया था, भूमि सेवा में जो हम सॉइल टेस्टिंग यूनिट्स कह लें, लैब कह लें, जो बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे 5 यूनिट्स अप्रैल में के फर्स्ट 15 डेज में लग जाएंगी। जगह चयनित कर ली गई है। 3 जगह बिहार में चयनित की गई है, 2 जगह हमारी चयनित की गई है हरियाणा में। और इसका श्रेय हमारे दिल्ली के चेयरमैन जी को जाता है, और वो बढ़ चढ़कर, और हमारे नितिन शर्मा जी का, जो कि तन मन धन से उन्होंने 3 महीने पूरा का पूरा समय MSME PCI को देने का वादा किया है। और 3 महीने में उनके, आपके और अपनी समस्त टीम के प्रयासों से हम इस ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई छू भी ना सके। क्योंकि पहचान होती है काम से। अगर हम काम की लकीर को इतना बड़ा खींच देंगे तो फिर उस लकीर तक किसी को पहुंचने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में। तो मैं आप लोगों से दोबारा यही
कहना चाहूँगा कि आप लोग भी गिले शिकवे भुला के जो भी अब तक हुआ है उसको पुनर्गठन का सोचें और अच्छे तरीके से तन मन लगाकर काम करें। और देखिए, काम करना अगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी में किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसको कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के इस धरती पर कुछ भी होने वाला नहीं है। हर इंसान को कर्म करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसे भी ज़रूरी हैं। आज के भाग दौड़ की लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन लालसा वही इंसान की होनी चाहिए जहाँ वो काम करता है। बिना काम के तो कौन पैसा आज के समय दे देता है। हर जगह काम करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट काम हो, चाहे सरकारी काम हो, चाहे सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। हाँ, थोड़ा सा आज़ादी सरकारी नौकरी में होती है, लेकिन क्या है कि सरकारी नौकरी हर आदमी के पाने में समर्थ है। आज के समय में बहुत ही गिने चुने लोगों को सरकारी जॉब्स मिलती हैं, बाकी लोगों को प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब में कोई कमी होती है। आज जो चीज़ें सरकारी नौकरी नहीं दे रही है वो चीज़ें प्राइवेट जॉब दे रही है। दबादब सैलरी दे रही है, सारे इंसेंटिव्स दे रही है, हर सारे एकमेंडेशंस दे रही हैं, जो कि गवर्नमेंट से डबल ट्रिपल होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। हर इंसान को सरकारी सेक्टर में ही जाने का नहीं सोचना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए। हमारे जैसे मोदी जी का एक मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे देश के सभी लोग जागरूक हों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, उद्योग सेक्टर में आए। इसीलिए उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टों पे बैन कर दिया है। जैसे खिलौना उद्योग है, काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि 100% चीज़ें बंद हो चुकी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी है, काफ़ी इम्पोर्ट्स बंद हो गए हैं। तभी हमारे देश के जो कुशल कारीगर हैं अपने अपने एरिया में अपने अपने कार्यों को अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाकर काम कर रहे हैं। आज स्टार्टिंग में रेलवे ने हमारे कुम्हार भाइयों को, जो कि मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उनको जीवन यापन को थोड़ा सा दिशा दी है। उसके बाद कुछ ये ODOP ने हमारे कुम्हार भाइयों की ज़िंदगी को उजागर किया है, नहीं तो ये सब कारोबार बिल्कुल बंद के कगार पे पड़े थे। फिर भी अगर आज देखा जाए तो हमारे हस्तकला और हैंडलूम की श्रेणी में राजस्थान आज भी नंबर 1 पे है। लेकिन वहाँ की कलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता न देने के कारण लोगों की कलाएं धरी की धरी रह जा रही है। एक से बढ़कर एक कलाकार राजस्थान में हैंडलूम्स के हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे कलाकार से बैठे ही हैं। जिनका अपना सेटिंग है, जिनके अपने काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो शरीफ और जो थोड़ा सा उनको ज्ञान नहीं है, उनकी हस्तकलाएं वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है और ख़त्म होने के कगार पे है। तो आने वाले दिनों में राजस्थान की हस्तकलाओं पे भी हम विशेष काम करेंगे। और जिस राज्य में जो भी चीज़ें
बंदी के कगार पे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे जो बंदी के कगार पे हैं, उनको भी हम उभारने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में सुधार नहीं किया जा सकता, पहल करने वाला होना चाहिए। सुधार तो सब चीज़ का किया जा सकता है, लेकिन जब तक कोई पहल नहीं करेगा तब तक कुछ भी उसमें होने के लिए शेष नहीं रहता है। इसलिए हम पहल करें या हमारी टीम पहल करे। हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप अपने नए विचार, जो आपको नए विचार होते हों, उत्पन्न होते हों कि ये काम करने से हमारे स्टेट का, जैसे सपोज दैट आप बिहार रहते हैं या राजस्थान रहते हैं, बंगाल रहते हैं, छत्तीसगढ़ रहते हैं, तो आप ये भी हमें सुझाव दे सकते हैं हमारे वेबसाइट www.msmepca.in पे या msmepromotioncouncilindia.com पे सुझाव दे सकते हैं कि हम क्या उस स्टेट या राज्य के लिए करें कि जो कि उस स्टेट या राज्य का गरीबी का परसेंट कम हो सके और रोजगारी उस राज्य में बढ़ सके। तो हम तो सारे चीज़ों पे तैयार हैं। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमारी देश की जो आम जनता है उसको हर चीज़ का फ़ायदा, जो गवर्नमेंट आज स्कीम चला रही है उसको हो सके। क्योंकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि गवर्नमेंट की लगभग 60 से 70% की योजनाएं जो है किताबों और कॉपियों तक ही, पन्नों में सीमित रह जाती है। आम आदमी तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं और इन्हीं सब कारणों से हमारे छोटे छोटे गरीब भाइयों को वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो उन सब योजनाओं को हम अपने भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की तरफ से कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें, क्योंकि बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट तो हम बहुत सारे चलाने जा रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी हिसाब से आप लोग करिए। और ऐसा नहीं है कि अगर काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया जाए तो किसी परिवार का या किसी घर का रोजी रोटी नहीं चलेगी। रोजी रोटी की बात छोड़ दीजिए, हम तो यहाँ कहते हैं कि रोजी रोटी नहीं, आपका जीवन यापन हम सेकंड स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक आप उस स्तर पे पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, मेरे लाख समझाने पे या किसी के लाख समझाने पे आप वो चीज़ को अपनाना ही नहीं चाहेंगे, तो कोई आपको सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ला सकता है। क्योंकि इसमें सोच की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपकी तरक्की होगी, जैसे आपकी सपने होंगे वैसे ही आपका विकास होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सपने आप जो है बंद आँखों से देखिए, सपने आप खुली आँखों से देखिए। खुली आँखों से जब सपना देखेंगे तो उसका एक नज़रिया ही अलग होगा। जब खुली आँखों से आप सपना देखेंगे तो उसको करने का प्रयास करेंगे। बंद आँखों से जो आप सपना देखेंगे
वो रात भर जिंदा रहेगा, सवेरा होते हुए दिन ख़त्म होते होते वो आपका सपना ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि सब लोग तन मन के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने अपनी खुद की तरक्की को पहले सोचें, अपने घर परिवार के लोगों को पहले सोचें, क्योंकि अगर घर परिवार सही है तो आदमी स्वतंत्र होता है। अगर घर परिवार में ही पैसों से लेके या किसी भी और परेशानी से दिक्कत होती है तो न तो काम में मन लगता है, न तो कहीं आने में मन लगता है, न तो कहीं जाने में लगता है, न तो कुछ करने में मन लगता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप व्यवसायों से जुड़ के या ट्रेनिंग से जुड़ के अपने जीवन स्तर को सुधारें और एक मिसाल बने कि रोज़गार के लिए न घूमें और रोज़गार पैदा करने वाले बने। जैसे सपोज दैट आपने एक उद्योग लगा लिया तो 2-4 आदमी को तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम आपका घर चलेगा 2-4 लोगों के और इसके साथ साथ में घर चलेंगे, तो आपने तो 2-3 लोगों को कम से कम रोज़गार तो दिया है। अब जैसे अभी क्लस्टर स्कीम में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें डेयरी उद्योग है, अभी क्लस्टर ऑयल उद्योग जो हम लोग प्लान किए हुए हैं कि उसमें जो है सरसों का तेल है, कोकोनट का ऑयल है, बादाम का तेल है, ये दुनिया भर की जो एडिबल ऑयल्स हैं वो भी निकालेंगे, उसको इंडिया में खपाएंगे। इंडिया में ज़्यादा होगा तो उसको हम विदेशों में खपाएंगे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। अब क्लस्टर मेकिंग का काम हम अप्रैल से शुरू कर देंगे और ये भी प्रोजेक्ट जो है बहुत ही जल्दी हमारा ये शुरू हो जाएगा। क्लस्टर हमें बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके बैंक का स्टेटमेंट और 2 फ़ोटो क्लस्टर के लिए क्लस्टर बना के उसको एमएसएमई से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूवल होते ही फिर हम उस पे लग जाएंगे, उसके फंडिंग पे। फिर उसी फंडिंग से मशीन परचेजिंग होके रॉ मटेरियल वगैरह के द्वारा काम शुरू किया जाएगा। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको मैं आगे फिर से बताऊंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, इधर उधर के कामों में व्यस्त ना हो। आप अपने घर परिवार और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। धन्यवाद।